बीए द्वितीय वर्ष के सभी छात्रों का स्वागत। हम पिछली तासिका में मजदूरी और प्रेम नामक निबंध में सरदार पूर्ण सिंह ने जो किसान के जीवन का चित्रण किया है उसका अध्ययन किया। उसके बाद गडरिये के जीवन का जो चित्रण किया है उसका भी हमने अध्ययन किया है। तीसरे भाग में उन्होंने मजदूर की मजदूरी इस पर भी जो वर्णन किया है उस पर भी हमने चर्चा की है। तो आज हम इस निबंध में प्रेम और मजदूरी का जो संबंध है, इस संबंध को जो रचनाकार ने जो वर्णन किया है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो ये पूरा का पूरा निबंध मजदूरी और प्रेम, इसका जो अंतर संबंध है इस पर चित्रण किया गया है। तो प्रेम मजदूरी का उदाहरण देते समय रचनाकार हमारे सामने वो लिखते हैं, वो कहते हैं कि मुझे तो मनुष्य के हाथों से बने हुए कामों में उनकी प्रेममय पवित्र आत्मा की सुगंध आती है। राफेल आदि के चित्रित चित्रों में उनकी कला कुशलता को देख इतनी सदियों के बाद भी उनके अंतःकरण के सारे भावों का अनुभव होने लगता है। केवल चित्र का ही दर्शन नहीं, किंतु साथ ही उसमें छिपी हुई चित्रकार की आत्मा तक के दर्शन हो जाते हैं। परंतु यंत्रों की सहायता से बने हुए फोटो निर्जीव से प्रतीत होते हैं। उनमें और हाथ के चित्रों में उतना ही भेद है जितना कि बस्ती और शमशान में। हाथ की मेहनत से चित्रों में जो रस भर जाता है वह भला लोहे के द्वारा बनाई हुई चीज में कहाँ। जिस आलू को मैं स्वयं बोता हूँ, मैं स्वयं पानी देता हूँ, जिसके इर्द गिर्द की घास पात खोद कर मैं साफ करता हूँ, उस आलू में जो रस मुझे आता है वह टीन में बंद किए हुए अचार मुरब्बे में नहीं आता। मेरा विश्वास है कि जिस चीज़ में मनुष्य के प्यारे हाथ लगते हैं उसमें उसके हृदय का प्रेम और मन की पवित्र सूक्ष्म रूप से मिल जाती है और उसमें मुर्दों को जिंदा करने की शक्ति आ जाती है। यानी रचनाकार का कहना है, जिस किसी चीज़ को मनुष्य के ये प्रेममय हाथ लग जाते हैं उस चीज़ में एक सुगंध आती है। तो वो मनुष्य के हाथों के द्वारा बनाए गए चित्र और हमने निर्जीव यंत्रों की सहायता के द्वारा निकाले गए फोटो, इन दोनों के बीच का वो अंतर स्पष्ट करते हैं। मनुष्य के द्वारा निकाले गए चित्र के द्वारा उन सब भाव भंगिमाओं का हमें अनुभव होता है जो चित्रकार हमारे सामने व्यक्त करना चाहते हैं। लेकिन वही चित्र अगर यंत्र के द्वारा या हमारे कैमरे के द्वारा निकाली गई तो वह चित्र हमारे अंतःकरण के भावों का अनुभव हमें नहीं करा देते। तो इसलिए चित्रकार के चित्र को देखने के बाद ही वो चित्रकार हमें कौन से भावों को व्यक्त करना चाहता है, हमें क्या संदेश देना चाहता है, वो सब कुछ उस चित्र को देखने के बाद ही समझ में आता है। वही हाथ कला के साथ जब मिल जाती है, हाथों के द्वारा जब कला को चित्रित किया जाता है तो वह कला की जो सुंदरता है, वो जो सुगंध है, वो सुगंध महकता है और वह उस चित्रकार के मन के भावों के साथ हमारा संबंध जोड़ने का काम करता है। लेकिन वही हम यंत्र के द्वारा निकाली गई फोटो को हम देखते हैं तो वो फोटो हमें दिखने में तो सुंदर लगेगी, लेकिन चित्रकार के अंतःकरण के भावों को स्पष्ट करने का सामर्थ्य उसमें नहीं होगा। तो इसलिए जिस किसी चीज़ को मनुष्य के प्यारे हाथ लग जाते हैं वहाँ से एक प्रेममय सुगंध निकलकर सामने आती है, ये हमें समझने की ज़रूरत है। और मनुष्य के हाथ से द्वारा निकाले गए चित्र और यंत्र के द्वारा निकाले गए फोटो, इन दोनों की तुलना करते समय रचनाकार बस्ती और शमशान का उदाहरण देते हैं। चित्रकार के द्वारा निकाले गए चित्र एक सुंदर बस्ती का वर्णन करते हैं
लेकिन वही चित्र अगर फोटोकार निकालता है तो एक शमशान के जैसा निर्जीव सा लगने लगता है। तो यहाँ मनुष्य की मेहनत से जो चीज़ बनती है या जो चित्र बनते हैं उसमें एक रस भरा आता है, और वही रस मनुष्य को, देखने वालों को आनंदित करने का काम करता है। तो ये मेहनत से चित्रों में जो रस भरा आता है वो भला लोहे के द्वारा बनाई चीज़ में कहाँ से आता है। तो उदाहरण देते हैं कि जिस खेती में मैं आलू स्वयं बोता हूँ, उसको पानी देता हूँ, उसके इर्द गिर्द घास पात खोद कर मैं उसको साफ करता हूँ, तो उस आलू में जो मुझे रस है, आनंद है, वो जो मज़ा आता है, वह आनंद एक टीन के डब्बे में बंद किए हुए अचार के मुरब्बे में नहीं आता। तो यहाँ यांत्रिकता और श्रम, इन दोनों के बीच का जो अंतर है, तो यह श्रम हमें आनंद देता है और यांत्रिकता के द्वारा हमें वह आनंद नहीं मिलता, इसका भी चित्रण वो करते हैं। और वह इस विश्वास के साथ कहते हैं कि जिस किसी चीज़ को मनुष्य के प्यारे हाथ लग जाते हैं उसमें उसके हृदय का प्रेम होता है, मन की पवित्र सूक्ष्म पवित्रता होती है, और इसलिए यहाँ मुर्दे को भी जिंदा करने का शक्ति उस चीज़ में आ जाती है। तो यहाँ एक होटल में बने हुए भोजन का उदाहरण देती है कि होटल में बने हुए भोजन जहाँ मुझे नीरस लगता है, क्योंकि वहाँ मनुष्य होटल में काम करते समय एक मशीन बनकर काम करता है, वो सिर्फ नौकरी करता है, वह काम करते समय उसे आनंद नहीं आता है, वो प्यार से उस चीज़ को बनाता नहीं है, और इसलिए वहाँ होटल में मनुष्य मशीन बन जाने के कारण होटल में बना हुआ खाना मुझे नीरस लगने लगता है। लेकिन वही खाना अगर हमारे घर में अपनी प्रियतमा से हाथ से बना हुआ खाना है, चाहे वो रूखा सूखा क्यों न हो, लेकिन उसमें हमें रस होता है, क्योंकि वो प्यार से बनाया होता है। और वह जिस मिट्टी के घड़े को कंधों पर उठाकर मीलों दूर से उसमें मेरी प्रेम मग में प्रियपंटा ठंडा जल भर लाती है, उस लाल घड़े का जल जब मैं पीता हूँ तब जल क्या पीता हूँ, अपनी प्रेयसी के प्रेमामृत को पान करता हूँ। जो ऐसा प्रेम प्याला पीता हो उसके लिए शराब क्या वस्तु है। प्रेम से जीवन सदा गदगद रहता है। मैं अपनी प्रेयसी की ऐसी प्रेम भरी रस भरी दिल भरी सेवा का बदला क्या कभी दे सकता हूँ। और उसी के साथ वह बोतल में बंद पानी और अपनी प्रियतमा ने जो मेहनत से पानी लाया हुआ है, जो घड़े में पानी लाती है, और उस पानी को जब मैं पीता हूँ तो पानी नहीं तो अपनी प्रियतमा का प्रेमामृत का पान करता हूँ, तो वैसा रचनाकार वो अनुभव करते हैं। और इसलिए ऐसे प्रेम प्याले से शराब क्या वस्तु है, इस प्रकार और इस पानी को पीने के कारण मेरा जीवन सदा सदा से गदगद रहता है। तो इस प्रकार से वह प्रेम और मजदूरी के बीच का वो संबंध लगाते हैं। वही काम है, अगर हम मजदूरी लेकर करते हैं तो उसमें हमें आनंद नहीं आता, रस नहीं आता, लेकिन वही काम अगर प्रेम से करते हैं, निश्चल भाव से करते हैं, तो उस चीज़ का आनंद लेते समय हमें जो रस आनंद आता है, तो उसकी तुलना हम काम करते समय, मजदूरी करते समय वो आनंद नहीं आता है। उसके बाद वो आगे बताते हैं, उधर प्रभात ने अपनी सफ़ेद किरणों से अंधेरी रात पर सुपेदी सी छिटकाई, इधर मेरी प्रियसी मैना अपना कोयल की तरह अपने बिस्तर से उठी। उसने गाय का बछड़ा खोला, दूध की धारा से अपना कटोरा भर लिया, गाते गाते अन्न को अपने हाथों से पिसकर सफ़ेद आटा बना लिया। इस सफ़ेद आटे से भरी हुई छोटी सी टोकरी सिर पर, एक हाथ में दूध से भरा हुआ लाल मिट्टी का कटोरा, दूसरे हाथ में मक्खन की हांडी। जब मेरी प्रिया घर की छत के नीचे इस तरह खड़ी होती है, तब वो छत के ऊपर की श्वेत प्रभा से भी अधिक आनंददायक, बलदायक, बुद्धिदायक जान पड़ती है। उस समय वह उस प्रभा से अधिक रसीली, अधिक रंगीली, जीती जागती, चैतन्य और आनंदमयी प्रातःकालीन शोभा से लगती है। मेरी प्रिया अपने हाथ से चुनी हुई लकड़ियों को अपने दिल से चुराई हुई चिंगारी से लाल अग्नि में बदल देती है। जब वो आटे को छलनी से छानती है, तब मुझे उसकी छलनी के नीचे एक अद्भुत ज्योति की लौ नजर आती है। यानी वो कहते हैं कि जब मेरी प्रिया, मेरी पत्नी, मेरी प्रेयसी जब ये खाना बनाती है, या खाना बनाते समय सुबह से लेकर शाम तक जो प्रेम से
मेहनत से, जो अपने परिवार के लिए बगैर स्वार्थ से जो काम करती है, और वह काम करते समय वो मुझे कितनी सुंदर दिखाई देती है, प्रभा से भी सुंदर दिखाई देती है, कोयल से भी वह सुंदर दिखाई देती है। जैसे ही सुबह हुई वैसे ही मेरी प्रेयसी मैना अथवा कोमल की तरह बिस्तर से उठती है, गाय के बछड़े को खोलती है, दूध की धारा को अपने कटोरे में भर लेती है, गाते गाते अन्न को अपने हाथों से कटोरे में भर देती है, और वो इसका सफ़ेद आटा बना लेती है। उस सफ़ेद आटे से भरी हुई छोटी सी टोकरी सिर पर, एक हाथ से दूध से भरा हुआ लाल मिट्टी का कटोरा, दूसरे हाथ से मक्खन की हांडी। तो यह जब दिन भर वो काम करती है, मेहनत करती है, वो प्रेम से वो सब कुछ वो जो बनाती है, तब मुझे वो अधिक आनंददायक, अधिक बलदायक, अधिक बुद्धिदायक वो मुझे जान पड़ती है। और उस समय वो मुझे उस प्रवाह से भी अधिक रसीली, अधिक रंगीली, जीती जागती, चैतन्य और आनंददायी प्रातःकालीन शोभा से लगती है। तो इस प्रकार से अपनी प्रेयसी से हाथ से बनाया हुआ खाना या हाथ से बनाई हुई हर चीज़ में जो आनंद आता है, जो मज़ा आता है, वह आनंद मुझे कभी बाहर होटल में खाते समय या होटल में चाय पीते समय या होटल में दूध पीते समय वह आनंद नहीं आता। वो बहुत कुछ भोजन करने के बाद भी वो मेरा मन नहीं भरता है। लेकिन अपनी प्रियतमा के हाथ से जो रूखा सूखा भोजन जो बनाया है, उससे मेरा मन भर जाता है, दिल भर जाता है, और वह काम करती है, मेहनत करती है, तब मुझे बहुत अधिक रसीली, अधिक प्रेममग्न, अधिक सुंदर, अधिक बलदायक, अधिक बुद्धिमान लगने लगती है। इस तरह जिस किसी भी चीज़ को मनुष्य के हाथ लग जाते हैं, वह चीज़ जो है वो रसीली बन जाती है, सुगंधित बन जाती है, और इस प्रकार से अपनी जो प्रियतमा है, जो अपने घर के लिए जो काम करती है, मेहनत करती है, जो लकड़ियाँ लाती है, और लकड़ियाँ लाते समय जो उनको मेहनत करना है, या चूल्हा जलाते समय जो अग्नि जलती है, तो सभी का चित्रण रचनाकार जिस प्रेम से वह अपने परिवार के लिए काम करती है और उसके कारण जो आनंद आता है, उस प्रेम को बतलाने की रचनाकार यहाँ कोशिश करते हैं। वो बताते कि जब वो उस अग्नि के ऊपर मेरे लिए रोटी बनाती है, तब उसके चूल्हे के भीतर मुझे तो पूर्व दिशा की नभो नालिमा से भी अधिक आनंददायी में लालिमा देख पड़ती है। ये रोटी नहीं, कोई अमूल्य पदार्थ है। मेरे गुरु ने इसी प्रेम से संयम करने का नाम योग रखा है, मेरा यही योग है। और वो कहती कि मेरी प्रियतमा जब मेरे लिए रोटी बनाने का काम करती है, और चूल्हे के भीतर से जो अग्नि दिखाई देती है, उस अग्नि का वर्णन रचनाकार पूर्व दिशा में जो नभोनालिमा है उससे भी अधिक आनंददायी भी देखते हैं। और वह मेरे लिए रोटी नहीं तो एक अमूल्य पदार्थ बना रही है, ऐसा मुझे लगता है। और मेरे गुरु ने भी कहा था कि प्रेम से संयम करने का नाम योग है, और मेरे लिए यही योग है। तो इस प्रकार से प्रेम और मजदूरी का जो चित्रण है, जब हम कोई काम मजदूरी लेकर करते हैं और उस मजदूरी लेकर किए हुए काम से हमें आनंद नहीं आता, वह मनुष्य मशीन बन जाता है। लेकिन वह काम बगैर मजदूरी लेकर जब हम प्रेम से करते हैं, मेहनत से करते हैं, अपनों के लिए करते हैं, तो उस चीज़ में बहुत आनंद आता है, मज़ा आता है, सुगंध आता है। और यहाँ प्रेम से बनाई हुई चीज़ और मजदूरी से बनाई हुई चीज़, इसका वो विरोधाभास का वर्णन करते हैं, और इस प्रेम मजदूरी का जो संबंध है इसको भी रचनाकार बताते हैं। अगले भाग में मजदूरी और कला की बात करते हैं। मजदूरी और कला का क्या संबंध है? वह कहते हैं कि आदमियों की तिजारत करना मूर्खों का काम है। सोने और लोहे के बदले मनुष्य को बेचना मना है। आजकल भाप की कलों का दाम तो हजारों रुपया है, पर मनुष्य कौड़ी के 100 बिकते हैं। यानी मनुष्य की तिजारत करना या उनका कोई मूल्य करना, उसकी मजदूरी का मूल्य करना, ये मूर्खों का काम है। क्योंकि सोने और लोहों की कीमत हजारों में लाखों में है, लेकिन मनुष्य
कौड़ी कौड़ी में बेच रहा है। कोई अपने दिन की मजदूरी का मूल्य 100 रुपये लेता है, 200 रुपये लेता है, 500 रुपये लेता है। तो इस प्रकार से इस मनुष्य की तिजारत करना है मूर्खों का काम है। मनुष्य के काम का कोई मूल्य नहीं होता, उसकी कला का भी कोई मूल्य नहीं होता। लेकिन आज का ऐसा हो रहा है, ये मूर्खता की बात है। आजकल तो छोटी छोटी वस्तुएं भी है, हज़ारों में बिक रही है, लेकिन मनुष्य हमें तो 100 में बिकता हुआ नज़र आता है। तो वो कहते कि सोने और चांदी की प्राप्ति से जीवन का आनंद नहीं मिल सकता, सच्चा आनंद तो मुझे मेरी काम से मिलता है। और रचनाकार कहता है कि हम सब कुछ सोने और चांदी को प्राप्त करने में लगी हुई है, उसी में हम आनंद है हमारे जीवन का, ऐसा हमें लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वस्तुओं को इकट्ठा करना ये आनंद की बात नहीं है। हमें तो आनंद हमारे काम से आना चाहिए, और मुझे तो मेरे काम से आनंद आता है, ऐसा रचनाकार कहते हैं। मुझे अपना काम मिल जाए तो फिर स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा नहीं, और मुझे अपना काम जो है वो मिल जाए तो स्वर्ग प्राप्ति की भी मेरी कोई इच्छा नहीं है। मनुष्य पूजा ही सच्ची ईश्वर पूजा है, और हमें मनुष्य की पूजा करना चाहिए। मनुष्य की पूजा सच्ची पूजा है। मंदिर और गिरजे में क्या रखा है, क्योंकि हम मंदिर मस्जिद में जाते हैं, नाम स्मरण करते हैं, लेकिन वहाँ जाकर हमें ईश्वर का दर्शन नहीं होता। हमारे सामने जो मजदूर के रूप में जो ईश्वर है, उस ईश्वर की हमें पूजा करना है। ईंट पत्थर चूना कुछ ही कहो, आज से हम अपने ईश्वर की तलाश मंदिर मस्जिद गिरजा और पोते में न करेंगे। अब तो यही इरादा है कि मनुष्य की अनमोल आत्मा में ईश्वर के दर्शन करेंगे, यही अर्थ है, यही धर्म है। और आज से हम ये तय करेंगे कि हम मंदिर मस्जिद में हम नहीं जाएंगे, गिरजाघर में पोते में हम ईश्वर की तलाश नहीं करेंगे। मनुष्य की जो आत्मा है वही ईश्वर का अंश है, और उस हर एक मनुष्य की आत्मा में हम ईश्वर के दर्शन करेंगे। और इसलिए आज से हम यही तय करेंगे, और यही हमारा धर्म है। मनुष्य के हाथ से ईश्वर के दर्शन कराने वाले निकलते हैं। बिना काम, बिना मजदूरी, बिना हाथ के कला कौशल के विचार और चिंतन किस काम के। और हम हमेशा काम में रहना चाहिए, मजदूरी भी करनी चाहिए। कला कौशल्य जो है वो काम के द्वारा ही बनता है। तो बिना काम, बिना मजदूरी, बिना हाथ से कला का कोई महत्व नहीं है। सभी देशों की वे सिद्ध हुआ है कि निकम्मे पादरियों, मौलियों, पंडितों और साधुओं का दान के अन्न पर पला हुआ ईश्वर चिंतन अंत में पाप, आलस्य और भ्रष्टाचार में परिवर्तित हो जाता है। और इतिहास में ये बात सिद्ध हुई है कि जो मौलवी, पंडित, साधु जो है, जो दान के अन्न पर पलते हैं, उसका अंत बाद में पाप में, आलस्य में, भ्रष्टाचार में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए हम कभी भी दान के अन्न पर या मुफ्त के अन्न पर हम हमारा जीवन व्यतीत नहीं करेंगे, श्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, और तब हमारा जीवन एकदम आनंदी बन जाएगा। जिन देशों के हाथ और मुंह पर मजदूरी की धूल नहीं पड़ने पाती है, वे धर्म, कला, कौशल में कभी उन्नति नहीं कर सकते। और जो देश है जो मजदूरी नहीं करते, श्रम नहीं करते, उन देशों की कभी उन्नति होने वाली नहीं है। और आजकल जो पद्मासन है, हमेशा क्या हुए, निकम्मे सिद्ध हुए। यही आसन ईश्वर प्राप्ति करा सकते हैं, जिनसे जोतने, बोने, काटने और मजदूरी का काम किया जाता है। और हमें ईश्वर को अगर प्राप्त करना है तो मजदूरी करना चाहिए, काम करना चाहिए। और लकड़ी, ईंट और पत्थर को मूर्तिमान करने वाले लोहार, बढ़ई, मेमार तथा किसान आदि वैसे ही पुरुष है जैसे कवि, महात्मा और योगी आदि। उत्तम से उत्तम और नीच से नीच काम सबके सब प्रेम शरीर के अंग है। और लोहार, बढ़ई, मेमार, किसान, ये जो काम करने वाले, श्रम करने वाले लोग हैं, वो वैसे ही है जैसे कि हम किसी को महात्मा कहते हैं, योगी कहते हैं, तो वैसा ही उनका अच्छा स्थान है। तो हम आज से के बाद हम इन काम करने वाले, मेहनत करने वाले, श्रम करने वाले जो ये वर्ग है, इन वर्गों में हम ईश्वर की आत्मा के दर्शन करेंगे। किसी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में या किसी बड़े बड़े महाराज, महात्माओं, योगी, उनमें हम ईश्वर के दर्शन नहीं करेंगे। यही हमें सीखना है, और यही हमें आज से तय करना है। और वो बताते हैं, निकम्मे रहकर मनुष्य की चिंतन शक्ति थक गई है। बिस्तरों और आसनों पर सोते और बैठे बैठे मन के घोड़े हार गए हैं। सारा जीवन निचुड़ चुका है, स्वप्न पुराने हो चुके हैं। आजकल की कविता में नयापन नहीं है, उसमें पुराने जमाने की कविता की पुनरावृत्ति मात्र है।
इस नकल में असल की पवित्रता और कुंवारेपन का अभाव है। और आगे बताते हैं कि हम जितने ज़्यादा निकम्मे वो बन बैठे रहेंगे उतनी ज़्यादा हमारी चिंतन शक्ति समाप्त होती जाएगी। और ये इतिहास से सिद्ध हुआ है। बिस्तरों पर और आसनों पर हमेशा बैठने वाले सोने वाले लोग वो मन से हार जाते हैं, सारा उनका जीवन समाप्त हो जाता है, उनके पूरे के पूरे सपने चकनाचूर हो जाते हैं। तो इसलिए हम निकम्मे बैठेंगे नहीं, हम काम करेंगे, कुछ नयापन खोजेंगे। आजकल की कविता में हमें कुछ नयापन नहीं दिखाई दे रहा है, जो कुछ पुरानी कविता है उसकी सिर्फ पुनरावृत्ति हमें दिखाई दे रही है। इसलिए हम अब नकल से काम नहीं करेंगे तो असल की पवित्रता को हम खोजेंगे। और हमारी कुंवारेपन का जो अभाव है, अब तो एक नए प्रकार की कला कौशल्यपूर्ण संगीत साहित्य संसार में प्रचलित होने वाला है। यदि वह न प्रचलित हुआ तो मशीनों के पहियों के नीचे दबकर हमें मरा समझे। और एक नए प्रकार के कला कौशल्य को हमें आगे लाना है। हम हमारी कला, हमारी संस्कृति, हमारी विचारधारा, हमारा श्रम, इसको हमें महत्व देना है। अगर हम निका में बैठकर रहेंगे तो ये यांत्रिकता हमारे ऊपर हावी हो जाएगी, और यांत्रिकता हावी हो जाने के बाद मशीनों के पहियों हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो हमारी जो पुरानी कलाएँ हैं उस कलाओं को हमें आगे लाना है, उस कलाओं को आगे लाकर उसका प्रचार प्रसार करना है, और तब जाकर हम जीवित रहेंगे, नहीं तो मशीनों के पहियों हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो यह नया साहित्य मजदूरों के हृदय से निकलेगा, और हमें नया साहित्य निकालना है तो मजदूरों के हृदय से निकलेगा। उन मजदूरों के कण से नई कविता निकली जी, जो अपना जीवन आनंद के साथ खेत के मेड़ों का, कपड़ों के तांगों का, जूते के टापों का, लकड़ी की रगों का, पत्थर के नसों का भेदभाव दूर करेंगे। और मजदूरी का महत्व हमें लोगों को समझाना है, नया साहित्य हमें देना है। और इस नए साहित्य में जो खेती करने वाले किसान है उनके जीवन का चित्रण उसमें होगा। कपड़े के जो तागे हैं, जूते के जो टाँके हैं, लकड़ी के रगों का है, पत्थर की नसों का जो भेदभाव है, वह सब कुछ दूर करेगा। हाथ में कुल्हाड़ी, सिर पर टोकरी, नंगे सिर और नंगे पाँव, धूल से लिपटे और कीचड़ से रंगे हुए ये बेज़बान कवि जब जंगल में लकड़ी काटेंगे तब लकड़ी काटने का शब्द इनके असभ्य स्वरों से मिश्रित होकर वायुगान पर चढ़ दसों दिशाओं में ऐसा अद्भुत गान करेगा कि भविष्य के कलावंतों के लिए वही ध्रुपद और मल्हार का काम देगा। और हमें श्रम को, कला को, मजदूरी को महत्व देना है। इस प्रकार का साहित्य हमें निर्माण करना है। आज ऐसी कुछ नई कला निर्माण करने की ज़रूरत है कि जिसके द्वारा लोग श्रम की तरफ, मजदूरी की तरफ लोग अपना झुकाव बढ़े। किसी भी काम को वो काम समझे, छोटा बड़ा काम कोई नहीं होता, वो काम काम होता है, मेहनत मेहनत होती है, श्रम श्रम होती है। इसलिए भेदभाव से भरा हुआ श्रम का वर्णन हम नहीं करेंगे। और इस प्रकार से हमें अब क्या करना है, नई साहित्य का निर्माण करना है। हर ज़बान पर इन मजदूरों की बात होगी, इन श्रम की बात होगी, ये सब काम करने वाले, मेहनत करने वाले लोगों की बात होगी, और वही आने वाले भविष्य के लिए ये द्रुपद और मल्हार का काम करेगा। चरखा काटने वाली स्त्रियों की गीत संसार के सभी देशों की कौमी गीत होगी। मजदूरों की मजदूरी यथार्थ पूजा होगी, और ये चरखा काटने वाली जो स्त्री है उसके गीत है सभी देशों के कौमी गीत होगा। मजदूरों की मजदूरी यथार्थ पूजा है, ये भी पूरे विश्व में संदेश होगा। कला रूपी धर्म की तभी वृद्धि होगी, तभी नए कवि पैदा होंगे, तभी नए आदियों का उद्भव होगा। परंतु ये सब के सब मजदूर के दूध से पलेंगे, मजदूरी के दूध से पलेंगे। धर्म, योग, शुद्धाचरण, सभ्यता और कविता आदि की फूलिनी ऋषि मुनियों के उद्यान में प्रफुल्लित होगी। और एक ऐसा गीत निर्माण करना है, ऐसा काव्य निर्माण करना है, तो वही कौमी गीत होगा। मजदूरों की मजदूरी यथार्थ पूजा होगी, यह लोग समझेंगे। कला की तभी वृद्धि होगी जब ऐसी नई कई पैदा होगी, नए नए अवलंबी पैदा होंगे। और ये सब नए पैदा हुए कवि, नए विचार, ये नए लोग सिर्फ और सिर्फ मजदूरी के दूध से ही पलेंगे। तब जाकर इस कला का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में हो जाएगा। और उसके बाद धर्म, योग, शुद्धाचरण, सभ्यता और कविता आदि के फूल इन्हीं मजदूर ऋषियों के उद्यान में प्रफुल्लित होंगे।
और ये ऋषि जिनको हम कहते हैं, तो हम उन मजदूर ऋषि जो हो गए, उन ऋषियों के उद्यान में हमें ये सब धर्म, योग, शुद्धाचरण, सभ्यता, इसको हम ढूंढेंगे, प्रफुल्लित होगी, न कि किसी के मठ में, मंदिर में, गिरजाघर में इस प्रकार के धर्म, योग, शुद्धाचरण, सभ्यता के उद्यान नहीं खुलेंगे। तो हमें ऐसे काम करने वाले, मेहनत करने वाले जो मजदूर है, इन मजदूरों को ही हम ऋषि मानेंगे, ईश्वर मानेंगे, उनको कीमत देंगे, उनका आदर सत्कार करेंगे, उनको सम्मान देंगे और ईश्वर के रूप में हम उनको पूजेंगे। तब जाकर मजदूर की तरफ लोगों का झुकाव बढ़ जाएगा। अगर मजदूरी करने वालों के साथ अगर हम हीनता से व्यवहार करेंगे तो मजदूरी की तरफ लोगों का झुकाव नहीं पड़ेगा। तो वह भी एक मनुष्य, वह काम करता है, मेहनत करता है, काम करने वाले, मेहनत करने वाले वर्गों का हमें सम्मान करना चाहिए, उसका आदर सत्कार करना चाहिए। उनमें ईश्वर के अंश है, इसलिए वह हमें अन्न देता है, फल देता है, फूल देता है, हमें दूध देता है और उसके बलबूते पर तो हमारा जीवन चलता है। तो इसलिए हमें इन मजदूर की मजदूरी का तिरस्कार न कर मजदूर और मजदूरी की पूजा करनी चाहिए और इस प्रकार का संदेश हमें पूरे विश्व में फैलाना है। तब जाकर ये यांत्रिक सभ्यता समाप्त होगी और पुरानी हमारी जो ये सभ्यता है, मनुष्य के हाथों से द्वारा बनाई हुई जो कला है, उस कला का सत्कार होगा। तो हमें स्वयं आगे आकर हमारी कला को महत्व देना होगा, श्रम को महत्व देना होगा, उसकी पूजा करनी होगी, उनका सत्कार करना होगा और तब जाकर हम पूरे विश्व में एक शांति स्थापित करेंगे, मनुष्य के जीवन को आनंदी बनाएंगे, रसमय बनाएंगे। और ये सब हमें अगर बनाना है तो मनुष्य की मजदूरी की पूजा करनी चाहिए और इसलिए मजदूर करने वाले लोगों के साथ हमें प्रेम के साथ व्यवहार करना चाहिए और वही मनुष्य को एक आनंद देने का काम, सभी मानव जाति को बचाने का काम ये हमारा व्यवहार कर सकता है। यही वर्णन रचनाकार अपने इस निबंध के द्वारा मजदूरी और प्रेम की संबंध को व्यक्त कर मजदूर करने वालों को, काम करने वालों को, श्रम करने वालों को प्रेम के साथ व्यवहार करना चाहिए, तब जाकर हमें आनंद आएगा। इस प्रकार की बात वो रचनाकार कर मजदूरी और प्रेम के घनिष्ठ संबंध को व्यक्त करते हैं। इस प्रकार से इस निबंध में हमने अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से मजदूरी और प्रेम का जो संबंध है, रचनाकार ने जो स्पष्ट किया है, तो इस संबंध के द्वारा श्रम से बनाई हुई चीज़ में जो आनंद है, रस है, वह आनंद कंपनियों में, कारखानों में बना हुई चीज़ के द्वारा हमें नहीं मिलता है। इस वास्तविकता को हमें स्वीकार कर आगे हमें बढ़ना चाहिए। इस प्रकार का संदेश रचनाकार इस निबंध के द्वारा हमारे सामने देते हैं। ठीक है, धन्यवाद।